नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने थर्सडे को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस दिन हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी अपने 46,700 ये 47,700 और 47,750 जो इसका लास्ट जो स्पॉट बनी हुई थी इसको ब्रेक करता है, नीचे की साइड अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसका जो फर्स्ट ट्रेड जो लेंगे वो 47,500 तक का लेंगे। ठीक है, देन इसका जो हमने नेक्स्ट स्पॉट जो डिस्कस किया हुआ है वो हमने किया हुआ है 47,250-300 ये रेंज। अब देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा था कि अभी इन बिटवीन द रेंज है, मैं यहाँ पे 5 मिनट्स यूज नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। मैं 15 मिनट्स में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जो है वो कंफर्म होने के बाद ट्रेड 5 मिनट्स में ले सकता हूँ, बट कंफर्मेशन मेरे को 15 मिनट्स में चाहिए अभी, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है। तो एज सच बड़े टाइम फ्रेम में हमने देखा था कि कोई बहुत बड़ी सेलिंग या बहुत बड़ा बाइंग का भी कोई सीन है नहीं। अब देखिए क्या किया, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी। ठीक है, इसने इसने इसको ब्रेक किया। ये देखिए यहाँ से ये इसकी ओपनिंग थी, यहाँ से इसने ये ब्रेक किया। 140 पॉइंट्स फर्स्ट 15 मिनट्स में ही चल पड़ा था। और ये देखिए इसके नीचे इसका लो था 188, मतलब अराउंड 190 पॉइंट्स के करीब जो फर्स्ट 15 मिनट्स में ही मूवमेंट हो चुकी थी। अब इसने ये ब्रेक किया, तो देखिए इसने ये ब्रेक कर दिया, तो अब मेरे को वो कॉन्फिडेंस आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था रियल, अब वो ये स्टॉप लॉस बन गया। जो रियल स्टॉप लॉस जो अभी हुआ इंट्राडे के लिए वो ये इसकी जो फर्स्ट जो आज की ओपनिंग थी उसके ऊपर ही हो गया, जो कैंडल का जो टॉप है। बट यहाँ पे अगर मेरे को दोबारा एंट्री मिल रही है तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था कि इसने ब्रेक जरूर किया है, बट अगर ये इसके पास थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता तो मैं एंट्री डायरेक्ट एंट्री ले लेता, बट इसने वो किया नहीं। अब क्या हुआ, मैं वेट कर रहा था कि ये इसके नीचे थोड़ा रुके, रेंज बनाए, इसके नीचे जाए, बट इसने नेक्स्ट फिर 15 मिनट्स में क्या किया, इनसाइड कैंडल बनाई है, न्यूट्रल कैंडल। अब जैसे इसने न्यूट्रल कैंडल का भी लो निकाला, अब देखिए आप, ये इस कैंडल ने जो न्यूट्रल कैंडल थी और ये जो कैंडल थी, इनका दोनों का लो इसने निकाल दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब मेरा व्यू क्या हो गया, मेरा व्यू हो गया कि अब यहाँ से है तो डाउन साइड का, बट मेरे को चाहिए मेरा रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग एंट्री। अब मैं क्या चाह रहा था कि ये जो हो गया, जो ये 47,700-750 ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, इसके जितना नज़दीक मेरे को एंट्री मिल सके उतना ठीक है। तो ये जो कैंडल थी जिसने इसका न्यूट्रल कैंडल का लो निकाला था, इनसाइड कैंडल थी, एक न्यूट्रल कैंडल जो थी इनसाइड कैंडल हो गई, इसका लो निकाला था, तो मैं चाह रहा था इसके जितना ऊपर तक एंट्री मिल सके वो बेटर रहेगा। बट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल फिर नीचे चली गई, फिर एक ग्रीन कैंडल आई। तो मैं जब तक क्या चाह रहा था कि इसकी नियर बाई एंट्री मिले, तो मैंने अब छोटा टाइम फ्रेम भी मैं देखना स्टार्ट कर दिया है कि ऐसे में होता क्या है। ऐसे में ऐसा होता है कि देखिए ये ट्रेड गया, एक थोड़ा ऊपर आएगा, फिर वापस सेम ट्रेंड को फॉलो करेगा। अब मैं एंट्री के लिए 5 मिनट्स यूज कर रहा था। अब देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ से आ रही है मूवमेंट, आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे ये थोड़ा रिट्रेस किया इसने अराउंड देखिए 47,590 से लेके 590 से लेके अराउंड 680, सो अराउंड 90 पॉइंट्स के करीब इसने वापस रिट्रेस कर दिया। जब ये रिट्रेस किया तो यहाँ पे मेरे को देखिए दो कैंडल मिली है, एक और दो, ये दोनों ट्वीजर्स टाइप हैं, और एक ये इसके कंपैरिजन में देखिए एक लोअर हाई भी बना दिया। और जब ये ट्वीजर्स मिली मेरे को और ये न्यूट्रल कैंडल होगी, तो मेरा कन्विक्शन क्या हुआ कि देखिए ट्रेंड तो है बेरिश इंट्राडे के लिए। अब ये एक इसने लोअर हाई बनाया है यहाँ पे और ये दो कैंडल मिली। अब जब इसका लो जब जा रहा था ना, इस कैंडल ने क्या किया, इसका लो ब्रेक कर दिया दोनों ट्वीजर्स का। अब मैं कंफर्म हो गया कि हाँ अब मेरे को एंट्री ले लेनी चाहिए। अब ये जो हाई जो बन गया, ये टॉप जो बन गया, ये यही मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब ये जो ग्रीन कैंडल आई, मैंने इस कैंडल में एंट्री ली थी। ठीक है, इस कैंडल में मैंने एंट्री ले ली थी, स्टॉप लॉस देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस कैंडल में मैंने एंट्री ली अराउंड 640 के अराउंड, और ये 677 मतलब 680, तो इंडेक्स में ही 40 पॉइंट्स के अराउंड ही स्टॉप लॉस है। तो ऑप्शन में तो प्रीमियम के हिसाब से तो 20-22 पॉइंट ही था। सो यहाँ पे मैंने एंट्री ली। उसके बाद देखिए ये कैंडल आई, ये कैंडल, जब ये और ये दो दो ये कैंडल्स आई ना, जब इनका लो भी चला गया, तब मैं कंफर्म हो गया था कि अब तो ये डाउन साइड जाना है। और 47,500 और 400 की रेंज, 450-500 के आसपास मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट लो होगा। ये कैंडल आई, इतनी बड़ी कैंडल देखिए। फिर जब ये कैंडल आई इतनी बड़ी, तो जब ये कैंडल आई थी, ये इसने 450 का लो मार दिया था इसी ने। जब ये थोड़ा सा ऊपर खींचने लगी तो मैंने अपना पोजीशन निकाल दी थी। तो ये देखिए कितना बड़ा एक अच्छा खासा हमें मूव मिला। यहाँ कहीं मान लीजिए एंट्री थी और ये इसका लो था, बट यहाँ कहीं मान लीजिए 20-25 पॉइंट जैसे ऊपर से आई तो मैंने निकाल दिया। तो आप कह सकते हो अराउंड 175-170 पॉइंट्स के करीब का ये मूव हमें मिला है इंडेक्स में।
सो अच्छा खासा मूव था। उसके बाद देखिए मैं फिर से 15 मिनट में शिफ्ट हो गया था, और अब मेरा, मैं देखिए एज सच कोई बेरिश इसमें आज था नहीं कि इतना मैं बेरिश हूँ कि मैं इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, मार्केट जो देती है वो मार्केट तो अपने अपने अकॉर्डिंग चलेगी। बट फिर क्या हुआ, ये 15 मिनट्स की कैंडल थी, ठीक है, यहाँ इसी में हमने एग्जिट कर लिया था। देन क्या हुआ कि मैं वेट कर रहा था कि या तो यहीं कंसोलिडेट करे फिर वापस जाए, या फिर यहाँ थोड़ी देर रुके अभी। बट एक इसने रुका, बट ये 15 मिनट्स की कैंडल बनाई, ये भी न्यूट्रल कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल बनाई थी। 47,500 की जो सपोर्ट थी उसके ऊपर एक न्यूट्रल कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल। अब क्या हुआ, जैसे ये 47,500 की के पास ये कैंडल बनाई, तो अब व्यू क्या हो गया कि या तो ये यहाँ रुके, इस कैंडल का हाई लेके जाए तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि अप साइड का मूव होगा, बट अप साइड के लिए यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए, अगेंस्ट द ट्रेंड थोड़ा सा एक बांध बनना चाहिए था। और सेम फ्लो में जाने के लिए क्या चाहिए था, सेम फ्लो में जाने के लिए तो अपने को जैसे इस कैंडल का, ये जो इनसाइड कैंडल इसका लो निकाला इसने, मैंने एक छोटा ट्रेड फिर से लिया। जैसे इसका लो निकाला तो मैंने एक छोटा ट्रेड लिया, और फिर से उसने, जब ये, फिर तो मैं बैठ गया था कि मेरे को ये था कि अब ये जो नीचे वाला, देखिए इसके 47,500 के नीचे तो कोई सपोर्ट थी ही नहीं, यही सपोर्ट थी 47,250 300 वाली रेंज में। तो जैसे ही ये 47,350 के आसपास ये कैंडल आई, तो मैं बैठा, तो चलो थोड़ा मैं वेट कर रहा था कि कहीं एक कैंडल और नीचे मार दे। बट जैसे ही ये कैंडल बनी ना, ये जो हैमर टाइप बनी है 15 मिनट्स में न्यूट्रल कैंडल, ये जब बनी तो मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया था। यहाँ मेरी क्वांटिटी कम थी, क्योंकि एज सच में बहुत बड़ा बेरिश तो नहीं था, और एक ट्रेड पहले ले भी लिया था। तो बट ठीक है, आज ये दो ट्रेड मिले, ये एक अच्छा ट्रेड था, ये थोड़ा सा कम क्वांटिटी का ट्रेड था। उसके बाद तो ये सारा दिन इसी में टाइम पास करता रहा। मैं वेट कर रहा था कि ये 2:15-2:30 के करीब ये रेंज बना के और यहाँ से कोई बुलिश मूव दे 100-150 पॉइंट का फिर से। बट वो हुआ नहीं, ये रेंज का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। देखिए ऐसे में क्या करते हैं हम, सिंपल ना, जैसे ये आपको ये दिखी थी कैंडल हैमर, एक ये ग्रीन कैंडल दिखी थी, इसके बेस पे बुलिश मत हो जाइए कभी भी। मैंने बताया अगेंस्ट द ट्रेंड, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग नीचे की साइड का ट्रेंड था। तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है तो यहाँ पे एक रेंज बननी जरूरी थी, उस रेंज का ब्रेकआउट होता तो आप बुलिश ट्रेड लेते, अदरवाइज अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ट्रेड मत लीजिए। अब देखिए ये हमने डिस्कस किया ही था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक नीचे सपोर्ट बायर जोन है, तो यहीं कहीं ये आगे मार्केट अटक गया ये। अब चलिए आज का तो हो गई है, अब कल के लिए मैं आपको बताता हूँ कल के क्या का अपना व्यू क्या होना चाहिए कल का। देखिए कल के लिए अपना व्यू क्या होना चाहिए, अभी मार्केट में आप देखोगे, देखिए आपके एक बार डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। देखिए मार्केट अपने टॉप से यहाँ से, अब देखिए आप 800 850 पॉइंट मार्केट आ चुकी है, 1-2 दिन हुए हैं, मार्केट 850 पॉइंट अपने टॉप से आ चुकी है। तो मतलब क्या है कि जिन लोगों ने ये यहाँ से बाइंग की हुई थी उन्होंने अपने प्रॉफिट भी बुक किए हैं, कुछ फ्रेश सेलर्स भी ऐड हो गए होंगे, तो ये सब हुआ है। बट बड़े टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे तो यहाँ पे वीकली देखोगे तो देखिए वीकली में हमने बार बार डिस्कस किया है कि कोई एज सच मार्केट बेरिश नहीं है, ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नीचे डिमांड जोन है। तो ये बस थोड़ा हो सकता है यहाँ पे टाइम पास करे मार्केट फिर निकल जाए, या थोड़ा सा हल्का सा आए यहाँ पे कोई हायर लो बनाएगी, फिर मार्केट अप साइड फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इंट्राडे के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए इंट्राडे के लिए क्या करना है, इंट्राडे में क्या करना है, एक बड़ा मूव आज आ चुका है मार्केट में, बड़ा मुंह आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह जो है वो हो चुकी है। एज सच कोई फ्रेश सेलर यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, जो ये छोटे जो रिटेलर्स टाइप हैं उन्होंने पैसा लगाया हुआ, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, वो लोग हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है, यहीं कहीं मार्केट ओपन होती है, और ओपन होने के बाद एक यहाँ पे जैसे ये रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में टाइम बिता के इस रेंज का अपसाइड ब्रेक करे, ये रेंज का अपसाइड ब्रेक करे, यहाँ थोड़ी देर टाइम बिताए इस रेंज का और अपसाइड ब्रेक करे, तो हम छोटी क्वांटिटी से और पुट सेल करेंगे, ना कि यहाँ बाई कर रहे हैं। यहाँ पे बाइंग अवॉइड करना है, इसके इन बिटवीन द रेंज बाउंड है, बाइंग अवॉइड करना, यहाँ पे सेलिंग करना। सो अगर इसको रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करे तो आप पुट सेल कर सकते हो, ठीक है, अपसाइड का छोटा ट्रेड ले सकते हो। उसमें फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, वही आपका जो ये 750 तक का है, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर यहीं पे रेंज बना के, और जो ये नीचे वाला जो है इस रेंज को, जो ये 47,250, इसको अगर नीचे की साइड ब्रेक करती है तो आप 47,000, 46,900 और 47,000, फिर आपका सपोर्ट जोन वो है, वहां तक का एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन डायरेक्ट ये तो हो गया कि यहीं पे अगर मार्केट ओपन और थोड़ा टाइम बिता के नीचे की साइड ब्रेक करे, आप साइड ब्रेक करे, तो आप दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हो। अब देखिए मार्केट मान लीजिए डायरेक्ट गैप डाउन नीचे ओपन हो जाए, नीचे डायरेक्ट अगर 100, 150, 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाती है, तो वही 47,000 और 46,900 आपका सपोर्ट जोन है, उसके आसपास या उससे 100 पॉइंट ऊपर कहीं 47,100 के आसपास भी गैप डाउन हो जाती है, तो आप डायरेक्ट ट्रेड में मत घुसिए, क्योंकि नीचे फिर से बायर जोन है, बड़े टाइम फ्रेम
जो है वो भी आपका बुलिश ट्रेंड के साथ है। सो एकदम से आप इसमें ट्रेड में मत घुसिए। अब मार्केट हो सकता है नीचे से एकदम से रिवर्सल दे दे, आप फंस जाओगे। तो बेयरिश ट्रेड में मत घुसिए अगर गैप डाउन हो जाता है तो एकदम से। ठीक है, ये तो हो गया गैप डाउन का सिनेरियो। अब मार्केट मान लीजिए गैप अप हो जाती है, गैप अप हो जाती है मार्केट यहाँ से। अब मान लीजिए 47,500 के ऊपर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाती है। मार्केट गैप अप हो जाती है 47,500 के ऊपर। अभी आज की क्लोजिंग है 47,280। तो घोड़ा वही 200 250 पॉइंट तो ऑलरेडी जा चुका होगा। तो आप एकदम से बायर्स भी मत बन जाना, क्योंकि आप देख रहे हो 2 दिन में 800 पॉइंट नीचे आ चुकी है। तो एज सच अभी यहाँ बायर्स ऐड नहीं होंगे। जब तक कि बायर्स कब ऐड नहीं होंगे, जब तक ये 48,000 का लेवल फिर से नहीं निकलेगा, तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं होगी। रेंज के बीच में छोटी छोटी बाइंग होगी, एग्रेसिव बाइंग होगी अब 48,000 के ऊपर जाने के बाद ही। तो यहाँ जब अगर गैप अप हो जाए तो एकदम से मत घुसना, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने देना, मार्केट को रुकने देना। अगर 47,500 के ऊपर मार्केट रुकी रहती है और रेंज बनाती है तो, और फिर अपसाइड की कोई आपको ब्रेक कर, अपसाइड का कोई मुंह देती है रेंज को ब्रेक करके, तो आप ये फर्स्ट जो 47,250 है यहाँ तक के लिए, देन आपका सेकंड टारगेट ये 47,900 950 ये हो जाएगा। बट डायरेक्ट अगर गैप अप हो जाए और सीधा एक ग्रीन कैंडल दिखे तो उसमें घुस मत जाना, वो हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आ जाए। ठीक है, ये हो गया गैप गैप अप का सिनेरियो। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाती है कि 300-400 पॉइंट यहाँ आ गई 47,600-700 के पास, तो वही है, आप साइड के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। इतना गैप अप होने के बाद घोड़ा बहुत भाग चुका है। और डायरेक्ट एक रेड कैंडल दिख जाए तो भी नीचे भी मत घुस जाना, क्योंकि देखिए आज सच कोई बेरिश या बुलिश कोई सेंटीमेंट नहीं है यहाँ पे। रेंज बाउंड मार्केट है, कभी थोड़ा बुलिश ट्रेड मिल जाएगा, कभी कोई बेरिश ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इतना बड़ा गैप अप हो जाए मार्केट को थोड़ा रुकने देना, अगर वो रेंज सी बना के फिर नीचे गिरे तो आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो। बट आप साइड के ट्रेड के लिए अभी देखिए यहाँ अगर गैप अप होगी तो मैं वेट करूंगा कि ये स्विंग निकले, एटलीस्ट ये स्विंग निकले, तभी मैं अब साइड में इसमें घुस सकता हूँ। तो ये हमने चलिए आज का जो व्यू है वो डिस्कस कर लिया है। ध्यान रखना इसी रेंज बेस्ट सिनेरियो रहेगा, इसी रेंज में ओपन हो मार्केट और तब इस रेंज को अब साइड ब्रेक करे। बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा। और अगर नीचे की साइड ब्रेक करे बट रेंज में टाइम बिता के, तो नीचे का ट्रेड। डायरेक्ट गैप अप या गैप डाउन में भाग के ट्रेड में मत घुसना, ये ध्यान रखना, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।